हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने लाइन्स एंड एंगल शुरू किया था क्लास 9th का चैप्टर 6 से, तो आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास 9th का चैप्टर 06 है, लाइन्स एंड ट्रायंगल, और इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ उसके बेसिक डेफिनेशन और थ्योरम 6.1 को कवर किया था। आज की वीडियोज़ में जो उसके बाद थ्योरम 6.1 के बेसिस पे जो 3 एग्जांपल्स हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो शुरू करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। इसमें है कि लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ़ एंगल, ये जो रिप्रेजेंटेशन ये होती है एंगल की होती है, एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू जो है वो 5:7 है। देन फाइंड, हमें जितने भी इसमें एंगल है, 4 एंगल है, ये टोटल हमें 4 एंगल इसके फाइंड करने हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो लाइंस क्या होते हैं, ये दो पॉइंट के बीच का ये जो है पी क्यू एक लाइन है। अब ये दो इस पॉइंट पे जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बोल रहा है एंगल पी ओ आर। पी ओ आर कौन सा एंगल होगा? पी, ये ओ, ये आर, तो ये एंगल, और एंगल आर ओ क्यू यानी कि आर ओ क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू जो है वो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5:7। तो बेसिकली ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप तो डायग्राम होता है। सबसे पहला स्टेप हमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा कंपलसरी। फिर हमें लिखना पड़ेगा क्या क्या हमें गिवन है। देन हमें लिखना पड़ेगा क्या प्रूफ करना है या क्या फाइंड है, क्या हमें फाइंड करना है, और लास्ट में हम उसका प्रूफ या फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो डायग्राम हमारा ये रहा। गिवन पॉइंट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए सॉल्यूशन में मैं नहीं लिख रहा हूँ। हमें दे रखा है कि एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू जो है वो 5:7 है, 5:7 है। तो हमें बाकी के ये एंगल्स पता करने हैं। अब इस 5:7 का मतलब क्या है? इस तरीके से जब भी हम कभी लिखते हैं किसी भी, ये रेशो जो होता है वो एक्चुअली डिवीज़न मीनिंग होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ x:y की वैल्यू जो है वो 1:2 है। इसका मतलब जब x 1 होगा तब y की वैल्यू 2 होगी। तो इसलिए जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल पी ओ आर की जो भी वैल्यू होगी उस अगर 5 है तो ये एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू 7 होगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। लेट अज्यूम कर लेते हैं दोनों का एक मल्टीपल x है, यानी कि हम 5x प्लस 7x मिला के ये दोनों एंगल का जब हम सम निकालते हैं तो ये एंगल देखते हैं ये पी ओ क्यू लाइन पे है। इस वजह से ये जो लीनियर पेयर का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। लीनियर पेयर की वजह से लीनियर पेयर एंगल की वजह से ये जो है 180 होता है। तो यहाँ पे हम 180 लिखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बाई 12, जो कि आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो x की वैल्यू 15 है, यानी कि एंगल पी ओ आर की वैल्यू हमने 5x एज्यूम करी थी। तो एंगल पी ओ आर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? एंगल पी ओ आर 5 × x यानी कि 5, यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल पी ओ आर 5x के बराबर, यानी कि 5 × 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर ये 75 है तो ये इसको कितना होना चाहिए? इसको होना चाहिए 105। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं 15 × 7 करेंगे तो 105 डिग्री आएगा। देन नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो ये जो है वर्टिकली अपोजिट, देन सिमिलरली जो है ये नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर जो है वो एंगल एस ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू 75 डिग्री। किस चीज़ की वजह से हुआ है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो
थ्योरम 6.1 था, ये इसी के ऊपर बेस था कि हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए हमें प्रूव करना था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये जो है ये भी हमारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट इसके है, तो एंगल आर ओ क्यू जो है वो किस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल पी ओ एस, जो कि किसके बराबर है, ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा 105। तो ये जो 105 डिग्री ये भी किस वजह से हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ बेसिक जो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे जैसे कि है तो क्वेश्चन दे रखा होगा, लेकिन सॉल्यूशन जब आप इसका करेंगे तब भी आपको यहाँ डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। उसके गिवन जो है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन हमें ये दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पी क्यू एक लाइन है, आर एस लाइन है, ये लिखना पड़ेगा। फिर हमें लिखना पड़ेगा ये गिवन है हमें। देन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ नहीं करना है एक्चुअली, फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में फाइंड करना है तो हम लिखेंगे टू फाइंड ऑल एंगल, या फिर हम लिख देंगे एंगल पी ओ आर की वैल्यू, एंगल एस ओ की, सभी एंगल की वैल्यूज लिखेंगे हम, मतलब फाइंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फाइंड करना है। और नेक्स्ट जो प्रूफ या फिर इसका सॉल्यूशन होगा उसमें ये सारे सारे स्टेप फाइनल स्टेप आएंगे। होप आपको ये इसका जो सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा फिर तो आप नेक्स्ट देखिए, उसमें ज़रूर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल ओ एस, रे ओ एस, ये जो रे है ये ओ एस रे है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है। रे ओ आर जो है वो एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू। बाइसेक्टर का सबसे पहले मैं अगर आपको मीनिंग बताऊँ, बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि एंगल ओ आर जो है, रे ओ आर जो है वो इस एंगल पी ओ एस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही एंगल ये ओ टी जो लाइन है ये क्या कर रहा है, इसको बराबर कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप में तो आपको डायग्राम करना ही पड़ेगा। डायग्राम जब आप यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो डायग्राम लिखना पड़ेगा। देन जो आपको गिवन है, गिवन क्या क्या है कि ये जो ओ एस लाइन ओ एस रे है ये इसके ऊपर पी ओ क्यू की लाइन के ऊपर, सबसे पहले पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे कि ओ आर और ओ आर जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी ओ एस को, और एंगल एस ओ क्यू को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ओ टी, ये लिखेंगे। फिर हमें फाइंड करना है, अब आगे पढ़ते हैं। एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली इसी का पार्ट है। इफ़ एंगल पी ओ एस को एस एक्स मान लिया, एंगल पी ओ एस जो है इस पूरे को हमने एक्स माना है, एक्स माना है। फाइंड एंगल आर ओ टी, तो हमें क्या करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। आर ओ टी ये वाला एंगल जो है, अगर मैं यहाँ पे इसको शेड करूँ, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब इस जो मैंने बताया उतना तो करना ही पड़ेगा। फिर फाइनल जो सॉल्यूशन इसमें हम जितना लिखते हैं उसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे, तो एंगल पी ओ एस और एस ओ क्यू को मिला के 180 डिग्री बन रहा है। हम लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। ये किसकी वजह से हुआ, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल के सम की वजह से हुआ है। देन नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि एंगल पी ओ एस जो है वो एक्स के बराबर है, तो हम इसको एक्स पुट कर देते हैं और हम लिखेंगे एंगल इसको प्लस से लिखेंगे, एंगल एस ओ क्यू ये जो है 180 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या है, एस ओ क्यू की वैल्यू, एस ओ क्यू को हम यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब हम क्या करेंगे, ओ आर जो है उसने हमें क्वेश्चन में बोल रखा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो हम इसमें लिखेंगे कि एंगल आर ओ एस, क्योंकि हमें ये वाला आर ओ टी जो है उसमें ये दो एंगल आ रहे हैं, एक तो आर ओ एस आ रहा है और दूसरा एस ओ टी आ रहा है। तो इन दोनों एंगल को लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस एंगल आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एस ओ टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एंगल आर ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस को लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ एंगल
एंगल POS, यानी कि हम इसको x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एंगल SOT को क्या लिख सकते हैं? SOT को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल SOQ, जिसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x, इसकी वैल्यू बाई 2, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये जब एक कॉमन फैक्टर इसका एक तो 2 के साथ डिवाइड होगा, फिर जब हम इसको ओपन करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एंगल SOT और ROS दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमने यहाँ पे एंगल ROS की वैल्यू x/2 फाइंड कर ली है और एंगल SOT की वैल्यू 90 माइनस x/2 फाइंड कर ली है। और एंगल ROT हमें फाइंड करना है, जो कि किसके बराबर था? एंगल ROS प्लस एंगल SOT। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x/2 प्लस 90 डिग्री माइनस x/2, ये प्लस का ये माइनस का दोनों वैल्यू सेम है, आप कट जाएगा, तो हमारे पास